नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा नवीन जिला न्यायालय में हंगामा, अधिवक्ताओं ने ट्रैफिक पुलिस को खदेड़ा। एसजीएमएच रीवा में फिर फेल हुआ सर्वर, घंटों कतार में लगे रहे मरीज और परिजन। अस्पताल चौराहा रीवा में हाकर्स कॉर्नर्स से हटाया अतिक्रमण, जब्त की सामग्री। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की पुण्यतिथि पर अमहिया रीवा में हुई श्रद्धांजलि सभा। रीवा में प्लॉट की सफाई करने गए दंपति को पड़ोसी ने लाठी डंडों से पीटा। रीवा में खड़ी स्कूटी में गाय की टक्कर में मां की मौत, बेटा घायल। रीवा में चोरी के गहनों से लिया गोल्डन लोन, नाबालिग को साथ लेकर की बड़ी वारदात। रीवा में बाइक की टक्कर से राहगीर की मौत। रीवा में ओवरलोड ऑटो से स्कूली बच्चा गिरा, बाल बचा। सत्ता में सामान देने से मना करने पर व्यापारी को मारी गोली, जबलपुर रेफर। मेहर में नाबालिग से गैंगरेप, दोस्तों के साथ घूमते समय 3 आरोपियों ने की दरिंदगी। सिंगरौली में एनसीएल की गोरबी ब्लॉक बी कोयला खदान में ग्रामीणों का हंगामा। एमपी में धूप की गर्माहट से ठंड में राहत। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के नवीन जिला न्यायालय परिसर में आज भारी हंगामा मच गया। अधिवक्ताओं के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद जब ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी कोर्ट परिसर में घुसी तो आक्रोशित वकीलों ने जमकर विरोध किया और ट्रैफिक पुलिस को खदेड़ दिया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस को अपना वाहन छोड़कर भागना पड़ा। परिसर में पहले से ही अधिवक्ताओं के वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। सर्विस बिल्डिंग की बिजली काट दी गई है। चाय नाश्ते की व्यवस्था पर रोक कर दी गई है और वकीलों को गाड़ियां बाहर पार्क करने के बाद पैदल करीब 1 किलोमीटर चलकर अदालत तक पहुंचना पड़ रहा है। इसके विपरीत जजों की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, पटवारी और अन्य कर्मचारियों के वाहन बिना किसी रोक टोक के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस ने साइलेंट जोन होने के बावजूद माइक से अनाउंसमेंट कर वकीलों को धमकाया और चालान की बात कही, जबकि कोई अधिवक्ता की गाड़ी अंदर नहीं थी। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उन्हें परिसर से बाहर खदेड़ दिया। बाद में मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस को भी कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ आवाज बुलंद की। वकीलों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा लगातार भेदभाव किया जा रहा है। पहले बम धमकी के नाम पर अस्थायी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसे स्थायी रूप देकर अधिवक्ताओं को अपमानित किया जा रहा है। आज की घटना है, पुलिस की गाड़ियां अंदर जा रही हैं। पुलिस वालों ने वकीलों की गाड़ियों में लॉक लगा दिया और ये अनाउंस कर रहे थे कि न्यायालय परिसर के अंदर वकीलों की जो गाड़ियां हैं उनको हम जब्त करेंगे, जब्ती की कार्रवाई करेंगे। अरे स्टार्टिंग ये है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बात है। आज यातायात प्रभारी द्वारा अधिवक्ताओं के वाहन को पंचर कर देने की या उठवा लेने की धमकी दी गई, तो अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है। आओ, अब ये कहा जा रहा है माननीय थाना प्रभारी द्वारा कि न्यायालय के आदेश से वो आई हैं, तो अगर न्यायालय ने आदेश किया, मुख्य न्यायाधीश ने, तो हम लोग मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में सोमवार को ओपीडी का सर्वर पूरी तरह डाउन हो गया, जिससे हजारों मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों को डॉक्टर से मिलने के लिए 3-3 घंटे तक लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ा। कई मरीजों को 2-2 बार लाइन में लगना पड़ा, जिससे दूर दराज के इलाकों से आए मरीज विशेष रूप से प्रभावित हुए। मरीजों में काफी आक्रोश देखा गया। अस्पताल प्रशासन ने सर्वर फेल होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मरीजों को सीधे
चिकित्सक कक्ष में पर्ची बनाने की सुविधा दी, लेकिन सोमवार को अपेक्षाकृत अधिक भीड़ होने के कारण इस व्यवस्था से ज्यादा राहत नहीं मिल सकी। बता दें कि संजय गांधी चिकित्सालय में ओपीडी, भर्ती और जांच के लिए ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था लागू है। सामान्य दिनों में एक पर्ची काटने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन सोमवार को भोपाल स्थित हाईटेक कंपनी का सर्वर डाउन रहने से एक पर्ची बनाने में 5 से 6 मिनट तक का समय लग रहा था। यह समस्या नई नहीं है, महज 3 दिन पहले भी सर्वर फेल होने से मरीजों को खासी परेशानी हुई थी। अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक इस तरह की बार बार होने वाली तकनीकी खराबी का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। 10 बजे से लाइन लगी है, अभी तक नंबर नहीं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर्वर कहाँ से आए हो आप? यहाँ खड्डा पुरैनी से आए हो? गुरप्रसाद कौल, कहाँ से आए हो आप? मऊगंज जिला, बराव गाँव। इलाज के लिए कितने बजे आ गए थे यहाँ? यहाँ आ गए हैं 9 बजे। नंबर नहीं लग रहा है और 20 से लाइन में ले लेती है मैम। क्या नाम है आपका? रुचि सिंह बघेल, कहाँ से आई हैं? रामनगर से आए हैं। 9:30 बजे के लगे, अभी तक नंबर नहीं लगा हम लोगों का। क्यों, क्या बोलते हैं? मैम अभी बोलती है कभी सर्वर, ये बताइए हम अगर इतना सर्वर इशू हो तो अंदर से क्यों ले लेती है पर्ची? अंदर से पूछो। अंदर से बहुत सारी पर्चियाँ लेकर गई है। यहाँ की 1 पर्ची कटती है और वहाँ की 10 पर्ची कटती है अंदर से। 2-3 स्टाफ के आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। 1-2 मिनट में दे रहा है, बाकी तो सामान तुम्हें कितने मिनट में दे देता है? 1 से 1 मिनट के अंदर ही आ जाता है। अभी कितना आप समय? बोले हैं कि 15-20 मिनट में सर्वर सुधर जाएगा। ऐसा तो इसमें कितने प्रभावित है मतलब काम आपका? हो गया, चल रहा है, सर्वर के हिसाब से चल रहा है। सुबह से 8 बजे से ड्यूटी है। तो जैसे जो लाइन में लगे हैं तो टाइम समाप्त होने का था, तो फिर क्या करेंगे? अब तो 2 बजे तक ड्यूटी, 2 बजे तक डॉक्टर करेंगे तो हो ही जाएगा। आप 15-20 मिनट में आ जाएंगे, सारी लाइन खत्म हो जाएगी। रीवा शहर के व्यस्त अस्पताल चौराहा स्थित हाकर्स कॉर्नर में सोमवार को नगर निगम और यातायात पुलिस एक बार फिर अतिक्रमण हटाने पहुंची। संयुक्त टीम ने अतिक्रमण को पूरी तरह हटाते हुए कई दुकानदारों की सामग्री को भी जब्त कर लिया। दुकानदारों के विरोध के बावजूद कार्यवाही जारी रही। बताया जा रहा है कि हाकर्स कॉर्नर में नगर निगम द्वारा जिन दुकानों को जगह आवंटित की गई थी, उनमें से कई दुकानदारों ने 10-10 फीट तक सड़क पर अवैध कब्जा जमा रखा था। इस कारण ग्राहकों के वाहन सड़क पर खड़े होने लगते थे, जिससे चौराहे पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। अस्पताल चौराहा गेट तक फैला यह अतिक्रमण यातायात को बुरी तरह प्रभावित करता है। खासकर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। यह पहली बार नहीं है जब इस स्थान पर ऐसी कार्रवाई हुई है। पहले भी कई बार टीम ने अतिक्रमण हटाया था, लेकिन टीम के जाते ही दुकानदार दोबारा कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अतिक्रमण करने वालों पर अब ठोस और अस्थायी कार्रवाई हो, ताकि यह समस्या जड़ से खत्म हो सके। रीवा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की 8वीं पुण्यतिथि सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके अमैया स्थित निज निवास में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस लाइन चौराहे पर स्थापित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा स्थल से हुई। यहां महापौर अजय मिश्र बाबा, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, अरुणा तिवारी सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अमैया स्थित उनके आवास में आयोजित मुख्य श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पार्षद, MIC सदस्य तथा विभिन्न नगर पंचायतों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी द्वारा विंध्य क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदानों को याद किया। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र वार्ड क्रमांक 5 स्थित दुर्गा कॉलोनी में खाली पड़े प्लॉट की सफाई के दौरान पड़ोसी द्वारा यादव दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि धूल उड़ने पर पड़ोसी ने पहले महिला को लाठी डंडों से पीटा और जब
पति ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी दंपति को लाठियों से मारता नजर आ रहा है। पीड़ित दंपति राजकुमार यादव और उनकी पत्नी ने बताया कि वह चाय का ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। मेहनत से बचत कर उन्होंने यह प्लॉट खरीदा था। प्लॉट पर घर बनाने के इरादे से वे लेबर के साथ सफाई करने पहुंचे थे। घटना के दौरान पड़ोसी ललिता प्रसाद पाठक, जो अपने घर के सामने धूप ले रहे थे, उन्होंने सफाई रोकने की कोशिश की। उन्होंने धूल कचरा उड़ने पर आपत्ति जताई और सफाई ना करने की चेतावनी दी। जब पीड़िता ने कहा कि वे धीरे धीरे सफाई करेंगी और घर बनाएंगी, तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने पहले महिला पर लाठी डंडों से हमला किया। राजकुमार जब पत्नी को बचाने दौड़े तो आरोपी ने उन्हें भी पीटा। पीड़िता का हाथ टूट गया है और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित दंपति की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रीवा जिले के रीवा सिरमौर मार्ग पर माड़ो पेट्रोल पंप के पास रविवार शाम करीब 7 बजे एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा घायल हो गया। जानकारी के अनुसार विपिन तिवारी अपनी पत्नी प्रमिला तिवारी और बेटे के साथ स्कूटी पर सवार थे। सड़क पर 2 गायें आपस में लड़ रही थीं। इसे देखकर उन्होंने स्कूटी को सड़क के किनारे खड़ा कर लिया ताकि कोई हादसा ना हो सके। लेकिन तभी एक गाय तेजी से दौड़कर खड़ी स्कूटी से टकरा गई, जिससे पास खड़ी स्कूटी महिला से जा भिड़ी और पास खड़ी महिला तिवारी को जोरदार टक्कर लगी, जिससे वे गिर गईं और उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। घायलों को तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्रमिला तिवारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि इस घटना में घायल बेटे का इलाज कर उसे छुट्टी दे दी। पुलिस ने इस घटना में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा के थाना गोविंदगढ़ क्षेत्र में घर के अंदर से सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है। बरामद की गई संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करीब 5,68,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वार्ड क्रमांक 12 गोविंदगढ़ निवासी कमलेश गुप्त ने 16 जनवरी को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर 2025 को उनकी पत्नी ने घर की अलमारी खोली तो उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी सामान ना मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने संदेह के आधार पर की गई पूछताछ में आरोपी से अपराध कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसने चोरी का कुछ माल अपने पास रखा है, कुछ बजाज गोल्ड लोन में गिरवी रख दिया था और बाकी सामान अलग अलग स्थानों में छिपा दिया था। मुख्य आरोपी अमित कुमार विश्वकर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 11 गोविंदगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा प्रकरण में शामिल एक नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह भी भेज दिया गया है। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र में रामबाग के पास रविवार शाम करीब 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रहे अनिदेव विश्वकर्मा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल अनिदेव को तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार घटना के समय अनिदेव पैदल रामबाग के पास से गुजर रहा था कि अचानक एक बाइक सवार उनसे टकरा गया, जिससे दोनों ही घायल हो गए। अनिदेव की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे अस्पताल ले जाया गया, जबकि बाइक सवार प्राथमिक उपचार के बाद घर चला गया। पुलिस ने मौके से बाइक को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पटना मार्ग पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। निजी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही एक ऑटो में क्षमता से 4 गुना अधिक यानी करीब 20 स्कूली बच्चे ठुसे हुए थे, जिससे चलते हुए ऑटो में से एक बच्चा गिर गया। गनीमत रही कि ऑटो की रफ्तार कम होने के कारण बच्चे को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन इस घटना ने स्थानीय स्तर पर ऑटो चालकों की लापरवाही और ओवरलोडिंग की गंभीर समस्या को एक बार फिर उजागर कर दिया है। घटना के दौरान ऑटो चालक सवारियों से बचता और भागता नजर आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 5 सीटर ऑटो में 20 बच्चों को भरकर स्कूल छोड़ने जा रहा था।
सतना जिले के जैतवाड़ा कस्बे में रविवार देर रात एक किराना दुकान पर गोलीबारी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। गंभीर रूप से घायल दुकानदार को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार शेरगंज जैतवाड़ा निवासी आशुतोष नामदेव रविवार रात करीब 11 बजे विजय चौक स्थित अपनी किराना दुकान बंद कर रहा था। इसी दौरान किशन शीतलानी नामक युवक वहां पहुंचा और कुछ सामान खरीदने की मांग की। दुकानदार ने दुकान बंद होने का हवाला देकर सामान देने से मना कर दिया। इस बात से आक्रोशित होकर आरोपी किशन शीतलानी ने दुकानदार के साथ जोरदार गाली गलौज शुरू कर दी और अचानक कट्टे से फायर भी कर दिया। गोली आशुतोष के सीने में दाहिनी ओर लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद मोहम्मद शमी ने घायल दुकानदार को निजी वाहन से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद सीने में गोली फंसे होने के कारण उन्हें रीवा रेफर किया, लेकिन परिजन उन्हें जबलपुर ले गए। पुलिस ने आरोपी किशन शीतलानी की तलाश शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच में जुट गई है। मैहर में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना शनिवार शाम की है, जिसमें लड़की को उसके 2 दोस्त बाइक पर पहाड़ी घुमाने ले गए। लौटते समय 3 अज्ञात युवकों ने उन्हें रोककर लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने कुल 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें लड़की के 2 दोस्त भी शामिल हैं। 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार लड़की शनिवार शाम सब्जी लेने घर से निकली थी। रास्ते में उसके 2 दोस्त मिल गए, जो उसे बाइक पर बैठाकर पहाड़ी घुमाने ले गए। वहां मंदिर में कुछ देर बैठने और आसपास घूमने के बाद जब तीनों वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने लड़की के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। जब उसके 2 दोस्तों ने विरोध किया तो 2 आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और पीटा। इस दौरान एक आरोपी ने लड़की को पहाड़ी के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया। घटना के दौरान रास्ते से गुजर रहे कुछ ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ी। ग्रामीणों को देखते ही तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता को थाने ले गई। परिजनों को भी बुलाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और पीड़िता को आवश्यक चिकित्सा एवं कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। सिंगरौली जिले में एनसीएल की गोरबी स्थित ब्लॉक बी कोयला खदान में सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों ने भारी हंगामा किया। विस्थापित और प्रभावित परिवारों को रोजगार देने की मांग को लेकर ग्रामीण खदान परिसर में घुस गए और ओवरबर्डन हटाने का काम पूरी तरह रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेका कंपनी अजंता राधा विस्थापित परिवारों को नौकरी देने के बजाय बाहरी लोगों को प्राथमिकता दे रही है। इसी से आक्रोशित होकर पडरी गांव सहित आसपास के 4 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर खदान पहुंचे और काम बंद करा दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोरबी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने में जुट गई। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में नौडिया मोड़ के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि दूसरे चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौके पर डायल 112 की टीम, क्रेन वाहन और स्थानीय लोग तुरंत पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायल चालकों को निकाल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में ठंड धीरे धीरे कम हो रही है। रीवा जिले में आज दिन में धूप खिली रही, जिससे ठंड से काफी राहत मिली। हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में आसमान साफ हो गया और तेज धूप रही। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस आसपास दर्ज किया गया है, जो दिन में आरामदायक गर्मी प्रदान करता रहा। न्यूनतम तापमान पिछले रात 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जिससे रातें और सुबह अभी भी ठंडी महसूस हो रही हैं। रीवा में मौसम मुख्य रूप से साफ या हल्की धुंध वाला बना हुआ है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। आईएमडी के अनुसार अगले कुछ दिनों में यही पैटर्न जारी रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।